हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीआरएक्स दीपक फार्मर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसे हम सीएचए भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है। तो कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर दोस्तों, ये 10 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, ये पैथोफिजियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 10 मार्क्स और 5 मार्क्स में आपके एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर में भी देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं सीएचए यानी कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है। तो कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर मतलब हार्ट क्या हो रहा है, फेलियर मतलब फेल हो जा रहा है। तो क्यों फेल हो जा रहा है, जहाँ पे क्या काम है, ब्लड को पंप करना। यदि हार्ट अच्छे से ब्लड को पंप नहीं करेगा तो एक तरह का फेलियर ही कहलाएगा। प्रॉपर ब्लड सप्लाई नॉट मतलब ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं कर पा रहा, उसी को हम कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर कह रहे हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो, हार्ट में क्या चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। राइट आर्टियर, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये सब होते हैं। तो ये क्या होता है, एक तो ब्लड बॉडी के पास पहुँचाएगा, एक लंग्स के पास पहुँचाएगा। ये जब प्रॉपर नहीं होगा तो जिसके कारण हमें क्या हो जाता है, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। इसके दो कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन तो ये कि ऑर्गन को जितना बॉडी को डिमांड है उतना ये हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पा रही, ये हो गया। और जितना, और ये क्या हो सकता है कि हार्ट मिनिमम पंप कर रहा है ब्लड। तो ये दो कारण हो सकते हैं। तो अब इसके हम सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर के एक प्रॉपर डिफिनेशन के बारे में। इट इज अ सिंड्रोम ऑफ कार्डियल वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन वेयर द हार्ट इज अनेबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू मीट बॉडीज ब्लड फ्रॉम रिक्वायरमेंट। तो सीधी सी बात है कि यहाँ क्या बोल रहा है, एक तरह का सिंड्रोम है कार्डियल वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन मतलब। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हार्ट अनेबल टू पंप, हार्ट जो है पंप नहीं कर पा रहा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड, जिस कारण हमारे बॉडी को मिल नहीं पा रहा और ब्लड फ्लो रिक्वायरमेंट डिक्रीज हो जा रहा है। अब इसके कॉजेस की बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले कॉजेस में ओबेसिटी, क्रोनियर आर्टरी डिजीज, कार्डियोमायोपैथी और हाइपरटेंशन और फैमिली हिस्ट्री, ये सब आती है। तो सबसे पहले ओबेसिटी क्या है, इट इज ए डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग एक्सेसिव बॉडी फैट दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। तो क्या है, एक तरह का डिसऑर्डर है जहाँ पे क्या होता है, एक्सेसिव बॉडी फैट हो जाए जो इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम को। दूसरा क्या, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। तो यहाँ क्या, डैमेज और डिजीज हार्ट मेजर ब्लड वेसल्स। यहाँ क्या है, एक तरह का डिजीज है जहाँ पे हार्ट का जो मेजर ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो जाता है। ई कॉज बाय द प्लेग बिल्डअप। क्या होता है, जो हमारा आर्टरी या उसमें क्या होता है, प्लेग बिल्डअप हो जाता है उसके वॉल ऑफ आर्टरी डेट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, जहाँ जो सप्लाई करता है ब्लड हार्ट को। कार्डियोमायोपैथी क्या है दोस्तों, इसके बारे में समझते हैं। तो कार्डियोमायोपैथी, इट इज अ डिजीज ऑफ हार्ट मसल इन विच द हार्ट लूजेस इट्स एबिलिटी टू पंप ब्लड। तो क्या एक तरह का ये डिजीज है हार्ट मसल का, जहाँ पे क्या है, हार्ट लूज करता है एबिलिटी टू पंप ब्लड, पंप जो हार्ट का जो क्षमता है पंप ब्लड का, वो एबिलिटी लूज कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। हाइपरटेंशन और फैमिली हिस्ट्री, ये भी एक कॉजेज का बड़ा कारण है। और ये सब भी कुछ हो सकते हैं कॉजेज, जैसे आप देख सकते हो किडनी डिजीज़, एनीमिया मतलब ब्लड वॉल्यूम जहाँ डिक्रीज हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म जहाँ मेटाबॉलिज्म में ब्लड पंपिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो भी कम होने के कारण। वायरल इन्फेक्शन हार्ट, जैसे मसल में इन्फेक्शन हो गया तो मसल का क्या काम, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन, तो फिर तब भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब इटोलॉजी हैं या कॉजेस हैं कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर के। इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स की हम बात करें तो लेफ्ट हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर, दोनों बाईवेंट्रिकल हार्ट फेलियर, चेस्ट पेन, ओबेसिटी, ये सब बनता है। पैथोफिजियोलॉजी या पैथोजेनेसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको एग्जामिनेशन में पैथोफिजियोलॉजी अच्छे से लिख के आते हो इस तरह फ्लो चार्ट में, तो एक अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है या हाइपरटेंशन है, तो ये क्या करता है, डिक्रीज करता है किसे, स्ट्रोक वॉल्यूम को। जब स्ट्रोक वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण हमारा कार्डियोमायोपैथी होगा। कार्डियोमायोपैथी में क्या हो सकता है, यहाँ आप देख सकते हो, कार्डियोमायोपैथी में क्या हो, हाइपरट्रोपी ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स में हाइपरट्रोपी होगा। तो यहाँ क्या है, वेंट्रिकल्स बिकम थिन, जो हमारा वेंट्रिकल्स है वो थिन हो जाएगा, यानी पतला हो जाएगा, मतलब वीकनेस हो जाएगा, और हार्ट चैम्बर का जो वाल है वो थिन हो जाएगा। और जब इंक्रीज, फिर इसके कार्डियक आउटपुट के कारण और क्या हो सकता है, इंक्रीज हार्ट रेट होगा और इनबैलेंस ऑफ किडनी फंक्शन। जब इनबैलेंस ऑफ किडनी फंक्शन होगा तो स्टिमुलेशन ऑफ क्या होगा, रास, रास यानी मतलब रीनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है, जिसके कारण क्या होता है, H2 और Na+ निकलता है, जिसके मतलब सोडियम होता है, जिसको एडिमा कहते हैं। और इसके कारण क्या होता है, कार्डियक वर्कलोड
इंक्रीजेस होता है, जिसके कारण कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। इंक्रीज हार्ट रेट के कारण भी कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, और हमारा वेंट्रिकल बिकम थिन के कारण भी कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। तो ये दोस्तों देख सकते हो कितना सिंपल मैंने पैथोफिजियोलॉजी बनाया है CHF का, मतलब कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर का। तो ये काफ़ी ईजी है आप लोगों के लिए, और फ्लो चार्ट के वे में दिया गया, और इसी को आप डिस्क्राइब करके एक्सप्लेनेशन करके लिख सकते हो। तो आगे इसकी बात करते हैं सिम्टम्स की। तो पेन इन चेस्ट, चेस्ट में पेन रहता है, डिजीनेस इन एंड फैटिग्यूड, इनएबिलिटी टू एक्सरसाइज, और फास्ट ब्रेथिंग भी फास्ट होने लगता है। तो दोस्तों इसमें और मैं बात करूँ तो कॉम्प्लिकेशन, इससे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम में तो किडनी डिजीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, ये सब। इसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों ये दो तरह में है। आप इसे भी एक फ्लो चार्ट की वे में बता सकते हो। एक फार्माकोलॉजिकल होता है, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल होता है। फार्माकोलॉजिकल में क्या होता है दोस्तों, AC इनहिबिटर्स होता है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, कैप्टोप्रिल। और बीटा ब्लॉकर्स होता है, जिसका एग्जाम्पल है मेटाप्रोल। डायूरेटिक्स में थायोजाइड्स और वैसोडाइलेटर्स, ये सब क्या है, ड्रग्स हैं। तो ये सब यूज होते हैं। और नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब इसके बिना ड्रग के ऐसे ठीक करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। डाइट आपको प्रॉपर लेना है। सॉल्ट एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड हाई सॉल्ट, जिससे जो पेशेंट को ज़्यादा सॉल्ट मतलब खाते हैं उन्हें मतलब हाई सॉल्ट लेने को अवॉइड करना चाहिए। और रिड्यूस अल्कोहल कंजप्शन को रिड्यूस करना चाहिए। एक्सरसाइज करना चाहिए रेगुलर, शुड बी इंक्रीज, इससे आपको हिम्मत मिलेगी। और यहाँ पे देख सकते हो ट्रीटमेंट में मैंने वही सब बीटा ब्लोकर बताया, एग्जांपल में आपको बताया लेवोट्रोम, मेटोप्रोल, यही सब बताया दोस्तों। यहाँ और देख सकते हो तो AC इनहिबिटर्स जो जिसमें आप लिख सकते हो AC इनहिबिटर्स, कैप्टोप्रिल, ये सब लिख सकते हो। एंटी एंजाइनल ड्रग्स जो होते हैं, मेटाप्रोल, कार्बिडोल, ये सब क्या होते हैं, एंटी एंजाइनल ड्रग्स होते हैं। हेल्दी डाइटरी फूड आपको लेने चाहिए। ये सब क्या करते हैं, आपको मदद करेंगे ड्रग एंजाइना पैक्टोरिस में, और मतलब कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, तो ये सब हेल्प कर सकते हैं आपके डिजीज़ में। तो दोस्तों इसमें मैंने देखा होगा आपने कि इसमें मैंने सारा चीज़ बताया आप लोगों को। दोस्तों आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। इसमें मैंने सभी पॉइंट डिस्कस किए, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर के डिफिनेशन, कॉजेस, इटोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी, और इसके ट्रीटमेंट की और कॉम्प्लिकेशन के बारे में। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर विथ फ्रेंड्स। अगर दोस्तों आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।